नमस्कार, मैं सुधा सक्सेना। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त दे करके ईश्वर ने मानव को एक विशिष्ट जीव का दर्जा दिया। भौतिक संसार में रह करके अनेक कामनाओं के होते हुए मन में तरह तरह के विचार आया करते हैं और उन विचारों को काट छांट करके हम अपने लिए उपयोगी विचारों का चयन करते हैं और यही मन की शुद्धि कहलाती है। आइए आज मन की शुद्धि पर ही कुछ चर्चा करते हैं। मन आत्मा का एक अद्भुत स्वरूप है जो हमारे मस्तिष्क में क्रियाशील है। मन ही शरीर के आंतरिक स्वरूप तथा प्रकृति रूपी बाहरी स्वरूप के बीच की कड़ी है जो हमें दोनों रूपों का साक्षात बोध कराता है। मन ही हमें प्रत्येक वस्तु के महत्व को समझाता है, इच्छाएं जागृत करता है, भ्रम पैदा करता है, लालच जागृत करता है, प्रायश्चित कराता है और आत्मा परमात्मा की ओर जाने का मार्ग भी प्रशस्त करता है। मन आत्मा, परमात्मा और ईश्वर का अंश है जिसे नियंत्रित करना अर्थात मानव जीवन से मुक्ति प्राप्त करना है। मन आत्मा, परमात्मा, ईश्वर का अंश है। यदि आप मन को जीत लेंगे तब आत्मा, परमात्मा और ईश्वर के संपर्क में स्वयं ही आ जाएंगे। सोचें, सरल शब्दों में कहा जाए तो मन एक प्रवेश द्वार है जिसमें प्रवेश करके हम आत्मा, परमात्मा और ईश्वर के दर्शन कर सकते हैं। मन, बुद्धि और कर्म ये तीनों ही चीज़ें स्वच्छता और मलिनता के हिसाब से ही चलती हैं, क्योंकि जहाँ मन में स्वच्छता होती है बुद्धि उसका वहीं पर सही निर्णय करती है और जब बुद्धि सही निर्णय करती है तो कर्म श्रेष्ठ, सुखकारी और परोपकारी हो जाता है। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि हे अर्जुन, मन की मलिनता मनुष्य को पूर्ण और दैवीय संस्कारों से दूर ले जाते हैं। वह व्यक्ति कभी भी ना अपने बारे में और ना दूसरों के बारे में ही हितकारी हो सकता है। इसीलिए मन में के इन विचारों को जो कि दूसरों के लिए हितकारी नहीं है उन सभी को हटाना चाहिए, क्योंकि जब सबका हित जिसमें है उसी में हमारा भी हित है। स्वच्छता व शुद्धि किसी भी चीज़ की असली पहचान होती है। मन की शुद्धि सब तीर्थों में उत्तम तीर्थ है। केवल शरीर से जल में डुबकी लगा लेना ही स्नान नहीं कहलाता है। जिससे मन और इंद्रियों को वश में किया जाए, वास्तव में वो स्नान है। मन और इंद्रियों को वश में करके अपनी बेफिजूल की इच्छाओं, कामनाओं को काटना, उसको नियंत्रित करना ही मन की शुद्धि होती है। मन और वास्तव में उसी स्नान को सफल माना जा सकता है जिसमें कि हम हितकारी कार्य कर सकें। मन में चिंताओं का कूड़ा करकट और बुरे संस्कार अगर भरे हुए हैं तब उपदेश का कोई भी लाभ नहीं होता है। उपदेश का अमृत यदि प्राप्त करना है तो पहले मन को शुद्ध करना होगा, चिंताओं और बुरे संस्कारों को नष्ट करना होगा और तभी ईश्वर का नाम वहाँ चमक सकता है और तभी सुख और आनंद की ज्योति जग सकती है। एक बहुत सीधी सी बात है कि मन की शुद्धि का तात्पर्य है कि जो अनावश्यक इच्छाएं, कामनाएं हमारे मन में उत्पन्न होती हैं, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि से संबंधित जो भावनाएं हैं, जब तक हम उन भावनाओं का दमन नहीं करेंगे तब तक हम मन को शुद्ध नहीं कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि अगर हम इन भावनाओं से परे उठ जाते हैं तो निश्चित रूप से हमें सभी कार्यों में सफलता मिलने लगती है, क्योंकि ये ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि हमारे कार्यों में एक प्रकार से बाधक बनते हैं। और जब ये इच्छाएं नहीं हो, जब हम इस प्रकार की दुर्भावनाएं नहीं रखते तो पूरी सृष्टि, पूरी कायनात आपका सहयोग देने लगती है और हम कार्य में सफल हो जाते हैं। तो आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया है, उसके लिए आपका अतिशय धन्यवाद।
नमस्कार।